नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की क्लास आ रही है जो 10 जनवरी से स्टार्ट है। मैनिफेस्टेशन की क्लास इन मीन्स कि आप मैनिफेस्टेशन को अपनी रूटीन में कैसे लेके आ सकते हैं। हम बोलते नहीं चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन में वो कमी रख रहे हैं। जो ग्रेटिट्यूड हमें रोज़ करना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए, वो हम हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, ओकेशनली करते हैं। तो इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन की क्लास इन द सेंस कि आप मैनिफेस्टेशन को कैसे अपने रूटीन में लेके आओ, क्या क्या स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है ऑन द डेली बेसिस। कभी कभी होता क्या है कि हम चीज़ों को खुद से फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कि गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। इस 21 डेज़ की क्लास में आप मैनिफेस्टेशन को पूरी तरीके से समझेंगे। 21 डेज़ में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी। हम अपने आप अपनी माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है इस मैनिफेस्टेशन क्लास को, और इस मैनिफेस्टेशन क्लास को मैं इसलिए भी लेके आ रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से मैंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इसी तरीके से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और मैंने उसकी प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, आप जान सकते हैं कि मैंने किस तरीके से फॉलो किया और मैंने कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया, फ्रॉम डिप्रेशन के फेज से, एक सुसाइडल थॉट के फेज से यहाँ तक मैं कैसे पहुँची। तो अगर आपको मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है, देन ज्वाइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से। और इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मेरी ना एक दोस्त है, तो दिल की बहुत अच्छी है और चीज़ें बहुत करती है वो, मीन्स बट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है। और बट प्रॉब्लम क्या है ना उसका, कि उसको ना हर चीज़ में जाना होता है। ये बीमारी आई है तो क्यों आई है, ये चोट लगी है तो अभी इसके अंदर कितनी लेयर्स बनेंगी, इसमें और कौन कौन सी दवा। तो वो प्रॉब्लम उसका ये है कि वो किसी चीज़ में जाती है तो डीप जाती है और फिर वो सोचती रहती है इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या हो सकता है। और तो वो सॉल्यूशन की तरफ तो नहीं जाती, लेकिन इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे और क्या प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने उसकी बहुत बारी जब वो बोलती है तो मैंने उसके शब्दों में सुना है। और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये मुझे अभी प्रॉब्लम हुई है ये बीमारी, तो इससे और रिलेटेड क्या क्या बीमारी है जो मुझे हो सकता है। अगर मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ तो इससे रिलेटेड, इस मेडिसिन से रिलेटेड और क्या क्या है जो मुझे खाते ही मुझे और सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसको बहुत बार नोटिस किया, मैंने बहुत बार समझाया है कि देख, ऐसा नहीं करते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती है, कहीं ना कहीं आपको फिजिकली प्रॉब्लम होती है, मेंटली इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियली होते हैं, सबको होते हैं। बट ये सोचने की बजाय कि इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम ये क्यों सोच सकते हैं कि इसका सोल्यूशन और क्या हो सकता है ना। आप जिस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे, आप उसी तरीके की चीज़ अपनी लाइफ में आप देखने को मिलेगा। और मैंने नोटिस किया है कि वो जितना ही ज़्यादा उस प्रॉब्लम को और उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करती है, उसकी लाइफ में उसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। कभी उसके घुटने में चोट लग जाता है, कभी उसके सर में चोट लग जाता है, कभी उसके हाथ में चोट लगी रहती है। मतलब उसका पूरा साल ना दवाइयाँ खाते-खाते जाता है, किसी न किसी वजह से। बल्कि वो बहुत अच्छा खासा वो एक्सरसाइज़ करती है, फिट रहती है, एक्टिव रहती है, बट स्टिल। तो आपका फ़ोकस जिस चीज़ पे ज़्यादा रहेगा ना, आप अपनी लाइफ़ में वैसी चीज़ें देखोगे। वो बोलती है मैं तो हर चीज़ करती हूँ, मैं तो फिट रहती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है। और मैं उसको समझा-समझा के थक गई हूँ कि तेरा ध्यान किधर है? तेरा फ़ोकस किधर है? तेरा फ़ोकस प्रॉब्लम की तरफ है कि इस मेडिसिन से और कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस बीमारी में और कितनी प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ तो ध्यान है ही नहीं, ध्यान किसकी तरफ है? प्रॉब्लम की तरफ है। तो जब ध्यान प्रॉब्लम की तरफ है तो ऑब्वियस आप प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट करोगे ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको ये हमेशा याद रखना होता है कि आपका फ़ोकस बहुत सटीक रहना चाहिए। हमें गधा नहीं बनना है, हमें घोड़ा बनना है। हमें जो चाहिए, हमारा फ़ोकस सिर्फ़ उसकी तरफ रहना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है? इफ़ आई वांट पैसा, आई वांट गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ की तरफ मेरा फ़ोकस रहना चाहिए। मेरे अगर फ़ोन में रील्स भी आ रही है तो वो सिर्फ़ हेल्थ की आनी चाहिए, सिर्फ़ डाइट की आनी चाहिए। मुझे अच्छे-अच्छे मॉडल्स की आनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया है थ्रू एक्सरसाइज़, हेल्दी डाइट, मुझे उनकी रील्स आनी चाहिए। मेरा फ़ोकस है कि मैं जिधर जाऊँ मुझे सिर्फ़ वही चीज़ें दिखें, ताकि अंदर मेरे वही दिमाग में मेरे बार-बार इन्फॉर्मेशन जाए, है ना? दूसरा ये कि चीज़ों को लिखो। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। अगर प्रॉब्लम भी लाइफ़ में चल रही है, उसको लिखो। अगर आज बुरा महसूस हो रहा है, मैं डाउन महसूस कर रही हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी हायर नहीं है, तो वो क्यों है? मैं लिखती जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा, कुछ बनावटी नहीं। अगर जो मन में आ रहा है, जिसके लिए जो आ रहा है, लिखते जाओ। लिखने के बाद उसको फाड़ के फ्लश करना है, पर जब तक लिखोगे नहीं, क्लैरिटी मिलेगी नहीं। बोलने से कभी क्लैरिटी नहीं आती। इसलिए हर चीज़ लिखित में दिया जाता है। गवर्नमेंट भी आपके बोलने पे कुछ नहीं मानती, हर चीज़ रिटेन में दिया जाता है ना? रिटेन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको लाइफ़ में आपकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी।
ठीक है। और जब लिखोगे तो पता चलेगा ये प्रॉब्लम थी, मैं इसी पे बार बार फोकस कर रही थी, इसलिए मुझे एंजाइटी फील हो रहा था, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मुझे इरिटेशन हो रहा था। ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को, क्योंकि जब आप पन्ने पे कोई चीज़ उतारते हो ना, तो आपका हाथ एक्टिव रहता है, ठीक है, आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपके थॉट्स एक्टिव रहते हैं, आप उसको सोचते हो, लिखते हो, सोचते हो, लिखते हो, सारे इमोशंस उस टाइम पे आप फील कर रहे होते हर तरीके से। इसीलिए ज़रूरी है आपका फोकस किधर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी किस चीज़ में चाहिए उस समझने के लिए आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थॉट ऑफ क्लैरिटी एंड थॉट ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सॉरी, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में। ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ कि ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करो। जब ग्रैटिट्यूड करोगे तो लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान जाएगा कि मैं खुश हूँ, मेरे पास चीज़ें हैं। और इस ग्रैटिट्यूड से एक चीज़ याद आया, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के, तो हर बार मैं ग्रैटिट्यूड तो मैं हर दिन करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ। लेकिन एक नई चीज़ मैंने शुरू करी इस साल से, क्योंकि मेरे सामने बहुत बारे वीडियोस आए थे इंटरनेशनल्स जो कोच हैं उनके, और फिर डॉक्टर अमित कुमार जी हैं जिनके पॉडकास्ट आप देखते रहते होगे, बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है। सो मैंने देखा था, उन्होंने बोला था कि वो हर साल एक ग्रैटिट्यूड जार बनाते हैं, तो मैंने भी एक ग्रैटिट्यूड जार बनाया है। ये प्लास्टिक का है, डिपेंड कर, बस ट्रांसपेरेंट रखना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको महसूस हो कि अच्छा मैंने इतना सब उसमें भर दिया है ना। ये ग्रैटिट्यूड जार बनाना है आपको। मैंने देखो इस पे लिखा भी है ग्रैटिट्यूड जार, अगर आप देख पा रहे होगे तो। ठीक है। अभी देखो मैंने इसके अंदर, ये वीक अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, मतलब आज क्या है, 5 है ना, 6-7, अभी 1 वीक नहीं हुआ, बट मैंने इसके अंदर 3 डाल दिए हैं। इससे होगा क्या कि आप जितने भी 1 हफ्ते का बनाओ, 1 हफ्ते में आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है उस दिन का डेट डालो, और वो लिखो कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, और इस जार में डाल दो। इस जार को कब खोलोगे आप, मतलब डालते जाओगे, आपको पढ़ना नहीं है। आप जब 2025 का एंड होगा 31 ऑफ दिसंबर 2025 को, तब ये जार ओपन करना और अपने सारे ग्रेटिट्यूड के जितने भी नोट्स इसको पढ़ना। स्टिकी नोट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे पेपर्स आप लिख के इस पर डाल सकते हो। नोट्स में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलरफुल दिखते हैं ना, तो अच्छा लगता है दिखने में। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस डालोगे वही चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, तो बेहतर है जो आपके लाइफ का गोल है आप उस पे मैनिफेस्ट करो, उस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, अफर्मेशन बनाओ अपने लिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। डर रहे हो तो बोलो आई एम सेफ एंड आई एम सिक्योर। लाइफ में चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती, लोग होते हैं ना, मैं भी बहुत बोलती थी कि यार मैं जिस चीज़ में हाथ लगाती हूँ ना कुछ खराबी हो जाता है उसमें। सो एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं अच्छा नहीं खा पाती, आई एम सो हेल्दी, आई लव हेल्दी फूड्स, आई लव ग्रीन वेजिटेबल, आई लव फ्रूट्स। बोलना शुरू करो, खुशी खुशी बोलो, आई लव ग्रीन फ्रूट्स, आई लव ग्रीन वेजिटेबल्स, आई लव फ्रूट्स, आई लव फ्रूट्स। जितना बोलोगे आपकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी, आपके उस वाइब्रेशन में आओगे। किसके वाइब्रेशन में, हेल्दी फूड के वाइब्रेशन में। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा खाना खाने में, फ्रूट्स खाने में, वेजिटेबल्स ग्रीन खाने में। तो जिस चीज़ को भी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी फोकस अपना उधर रखो, प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस मत रखो कि इससे और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती। ये रखो कि यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद सोल्यूशन क्या है। यूनिवर्स आई वांट कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे कोई सोल्यूशन दीजिए। देखो कैसे देना शुरू करते हैं, है ना। मत सोचो, आपने बहुत सारे दुखियारे लोगों को देखा होगा, जो जितना दुःख की बातें करते हैं उतनी दुःख अट्रैक्ट करते हैं, जो जितना बीमारियों की बातें करते हैं बीमारी अट्रैक्ट करते हैं, जो जितना पैसे की बात करते हैं उतना ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं, जो जितना ज़्यादा कर्जे की बात करते हैं वो उतना कर्जा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्यों बात करना उस चीज़ के बारे में जो हमें जीवन में चाहिए ही नहीं, है ना। तो जितना ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं उतनी ज़्यादा ब्रांड को अट्रैक्ट करते हैं। जो सोचते हैं यार ब्रांड का क्या है, 1000 रुपये में मैं ये खरीदने जाऊँगी, 1000 रुपये में तो मैं 3 चीज़ ऐसी ले लेंगी, तो फिर उनकी लाइफ में उतने पे ही चलती रहती है। सो अगर वो आगे बढ़ भी जाएंगे तो वो 10 से 30 तक पहुँच जाएंगे, उससे ज़्यादा उनके बिलीफ सिस्टम ही काम नहीं करेगा ना। लेयर बन चुकी है। ठीक है। तो जो चीज़ चाहते हो उस पर फोकस करते जाओ, लाइफ अमेजिंग होती जाएगी। सिर्फ 1 महीने करके देखो, और फिर मुझे आके इस कमेंट में बताना कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस हुए। ओके, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।